जय गुरु जी, संगत जी। मैं डिम्पल ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी कथामृत पढ़ रही हूँ आपके लिए हिंदी में। जैसा कि गुरु जी ने कहा है, पढ़ने वाले का भी भला होता है और सुनने वाले का भी भला होता है। इसलिए संगत जी आप ज़रूर सुनिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जैसे ही मैं कोई चैप्टर डाउनलोड करूँ तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। जय गुरु जी। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। 16 चैप्टर गृह शांति। मुकुंद, तुम ज्योतिष संबंधी ये कड़ा क्यों नहीं ले आते? क्या मुझे यह लेना चाहिए? गुरुदेव, मैं तो ज्योतिष में विश्वास नहीं करता। यह विश्वास का प्रश्न नहीं है। किसी भी विषय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि सत्य है या नहीं। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन से पहले भी उसी तरह कार्य करता था जैसे उसके बाद। ब्रह्मांड में अच्छी खासी अराजकता मच जाती यदि उसमें नियम मानवीय विश्वास की मान्यता के बिना कार्य न कर पाते हैं। पाखंडी ज्योतिषियों ने प्राचीन ज्योतिष विज्ञान को उसकी वर्तमान बदनाम अवस्था में लाकर रख दिया है। मतलब वो कह रहे हैं कि पहले भी जो सब चीज़ें, पहले ज्योतिष में बहुत अच्छा था, लेकिन आजकल कुछ पाखंडी हैं, उसकी वजह से ज्योतिष विज्ञान जो है वो उस पर लोगों का विश्वास कम हो गया और आजकल पाखंडियों का ज़्यादा हो गया, इसलिए उस पर विश्वास ही नहीं कर पाते हम लोग कि कौन सा सही है क्या है। जबकि ज्योतिष विज्ञान भी एक विज्ञान है और उसमें भी बहुत सच्चाई है। गणितीय और दार्शनिक दोनों ही दृष्टियों से ज्योतिष शास्त्र इतना विराट है कि गहरी समझ वाले व्यक्ति के अतिरिक्त कोई उसे ठीक से समझ नहीं सकता है। यदि मूर्ख और ज्ञानी लोग ग्रह तारों के संकेतों को समझ नहीं पाते और अर्थ और अनर्थ करते हैं तो यह इस अपूर्ण जगत में अपेक्षित ही है। ऐसे ज्ञानियों के साथ ज्ञान को भी मिथ्या नहीं मान लेना चाहिए। मतलब कि अगर जिससे उसको ज्ञान नहीं है, अगर वो आपको देखता है तो वो गलत ही बताएगा, ठीक है ना। इसलिए ज्योतिष विज्ञान में ये जानना जरूरी है कि वो ज्ञानी है कि नहीं। अब विज्ञान तो ज्योतिष विज्ञान तो सही है, लेकिन उसको समझने वाला सच में पंडित जो है, उसको जानने वाला, गहराई से जानने वाला, सारी उसकी विद्या के बारे में सब कुछ पता है कि नहीं है, ये बात जानने वाली है, इम्पॉर्टेंट है। सृष्टि के सभी अंग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे का प्रभाव डालते रहते हैं। परस्पर आदान प्रदान ही ब्रह्मांड की संतुलित लयबद्ध गति का मूल आधार है। मेरे गुरुदेव कहते हैं, मनुष्यों को अपने मानवीय स्तर पर दो प्रकार की शक्तियों का सामना करना पड़ता है। प्रथम, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के सम्मिश्रण से उसके भीतर उत्पन्न होने वाली विषुवता। द्वितीय, प्रकृति की बाह्य विघटनकारी शक्तियाँ। जब तक मनुष्य अपनी मानवीय सीमाबद्धता के साथ संघर्षरत रहता है, तब तक पृथ्वी और अंतरिक्ष के असंख्य परिवर्तनों का प्रभाव उस पर पड़ता रहता है। ज्योतिष विद्या में ग्रहों के प्रभाव के अंतर्गत मनुष्यों की क्या प्रतिक्रिया होगी, इसका अध्ययन किया जाता है। ग्रह नक्षत्रों में कोई दया या कोप सचेत भाव नहीं होता है। वे तो केवल धनात्मक यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव किरणें उत्सर्जित करते हैं। अपने आप से में मानव जाति को कोई लाभ या हानि नहीं पहुँचाते हैं, किंतु मनुष्य द्वारा अतीत के कार्यान्वित किए गए कार्य कारण के संतुलन को स्थापित करने के लिए बाह्य स्तर पर कार्य प्रणालियों का एक विधिवत माध्यम प्रस्तुत करते हैं। बच्चा एक दिन और ऐसे क्षण में ही जन्म लेता है जब वह ग्रह नक्षत्रों की किरणों का उसके व्यक्तिगत कर्मों के साथ संपूर्ण गणितीय तालमेल बैठवा जाता है। उसकी जन्म कुंडली उसकी अपरिवर्तनीय अतीत और उस अतीत के संभावित भावी परिणामों को दर्शाने वाला एक चुनौतीपूर्ण आलेख होता है। परंतु जन्म कुंडली का सही अर्थ केवल अंतर्ज्ञान से संपन्न व्यक्ति ही लगा सकते हैं और ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं। जन्म की क्षण में अंतरिक्ष में स्पष्ट रूप से चिन्हांकित हो जाने वाला संदेश का उद्देश्य भाग्य, जो कि अच्छे और बुरे कर्मों के फल का अति महत्व देना नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के नियमों के इन बंधनों से छूट जाने के लिए मनुष्यों की इच्छा शक्ति का जगाना है। उसने जो कुछ किया है उसे वह मिटा भी सकता है। उसके जीवन में अभी भी जो परिणाम सामने आ रहे हैं, उनके कारणों को उकसाने वाला भी वही होता है। वह किसी भी सीमा को पार कर सकता है। कोई प्रथम तो उस सीमा का सृजन करने उसने स्वयं अपने कर्मों से ही किया है, और फिर उसके पास आध्यात्मिक संसाधन है जो किसी ग्रह नक्षत्र के दबाव में नहीं होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के प्रति अंधी श्रद्धा व्यक्ति को यंत्रवत बना देती है, जो अपने हर कार्य के लिए यांत्रिक मार्गदर्शन का दास बन जाता है। बुद्धिमान मनुष्य सृष्टि के बदले सृष्टा से अपनी निष्ठा रखकर अपने ग्रहों को अर्थात अपने अतीत को मात
दे सकता है। उससे परमात्मा के साथ अपनी एकात्मकता का जितना अधिक ज्ञान होता है, उतना ही प्रकृति का उस पर प्रभाव कम होता है। आत्मा सदैव मुक्त है और वह अमर है, क्योंकि वह अजन्मा है और वह उस ग्रह नक्षत्र कभी शासन नहीं कर सकते। मनुष्य आत्मा है और उसे शरीर मिला हुआ है। जब वह स्वयं को इस रूप में जान जाता है, तब ग्रह नक्षत्रों के समस्त विविधता योगियों को पीछे छोड़ देता है। जब तक वह अपनी आत्मिक विस्मृतियों का साधारण अवस्था की कर्तव्य विमूढ़ बना रहता है, तब तक वह प्रकृति के विधि नियमों के सूक्ष्म जंजीरों में जकड़ा रहता है। ईश्वर स्वयं सामंजस्य है। उसके साथ जो भक्त अपना सुर मिला लेता है, वह कदापि कोई गलत काम नहीं कर सकता है। उसके सारे कार्यकलाप अपने आप ही ज्योतिष नियमों के अनुसार सही पर समय पर हो जाते हैं। गहन प्रार्थना और ध्यान के बाद वह अपनी दिव्य चेतना के संपर्क में होता है। आंतरिक सुरक्षा से बढ़कर और कोई शक्ति नहीं होती है। पूज्य गुरुदेव, तब आप मुझे कड़ा पहनने के लिए क्यों कह रहे हैं? दीर्घ मौन के बाद मैंने उनसे यह प्रश्न पूछने का साहस किया। मैं श्री युक्तेश्वर जी के ज्ञान गर्भित स्पष्टीकरण को आत्मसात करने का प्रयास कर रहा था, जिसमें निहित विचार मेरे लिए एकदम नए थे। जब यात्री अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाए, उस समय यदि वह नक्शे को फेंक देता है, तब वह ठीक है। यात्रा के दौरान तो उसे जो भी सुविधाजनक छोटा सा रास्ता मिल जाए, वह ले लेना चाहिए। प्राचीन ऋषियों ने माया में मानव के निर्वास की अवधि को कम करने के अनेक तरीके ढूंढ लिए हैं। कर्म नियम में कुछ ऐसे भौतिक घटक हैं जिन्हें ज्ञान की उंगलियों को कुशलतापूर्वक इधर उधर करके अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। मनुष्य के सारे दोष कष्ट किसी न किसी प्रकार से प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करने के कारण ही पैदा होते हैं। शास्त्र कहता है कि मनुष्य को प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए। वह साथ ही ईश्वर के सर्वशक्ति में भी उसका विश्वास बनाए रखना चाहिए। उस पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। हे प्रभु, आपसे मेरा पूर्ण विश्वास है और मैं उन्हें यह हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान, मेरा आप पर पूर्ण विश्वास है और मैं जानता हूँ कि आप मेरी सहायता करेंगे, परंतु मैं भी अपनी ओर से अपने अनुचित कर्मों को नष्ट करने का पूरा प्रयास करूँगा। अनेक उपायों जैसे प्रार्थना, इच्छा शक्ति, योग साधना, संतों के साथ सत्संग, ग्रह शांति करने वाले कड़ों को पहनने के द्वारा गत कर्मों के प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जा सकता है या उन्हें पूरा भी काट दिया जा सकता है। जिस प्रकार घर के ऊपर तांबे की छड़ लगाकर घर पर गिरने वाली बिजली से घर को बचाया जा सकता है, उसी प्रकार देह मंदिर को भी कुछ विशिष्ट उपायों से बचाया जा सकता है। विश्व में निरंतर विद्युत और चुंबकीय किरणों का संचार होता रहता है। ये किरणें मानव शरीर पर अच्छा बुरा प्रभाव डालती हैं। युगों पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने सूक्ष्म वैश्विक किरणों से प्रतिकूल प्रभावों का सामना करने का समस्या पर गहन चिंतन किया। तब उन्हें पता चला कि शुद्ध धातुएं एक ऐसे सूक्ष्म प्रकाश की किरणों का उत्तेजन करती हैं जो ग्रहों के प्रतिकूल प्रभावों को निष्फल करने की प्रचंड शक्ति रखती हैं। जड़ी बूटियों में कई संयोग भी यह काम कर सकते हैं, परंतु इन सब से सबसे अधिक प्रभावशाली है 2 रत्ती से अधिक वजन के दोष रहित रतन। ज्योतिष के व्यवहारिक रक्षात्मक उपयोगों के विषय में भारत के अलावा कहीं और बहुत ही कम अध्ययन हुआ है। यह तथ्य बहुत कम लोग जानते हैं कि योग्य रत्नों, धातुओं और जड़ी बूटियों के संयोगों से भी कोई लाभ नहीं होता यदि वे आवश्यक वजन के ना हो और यदि उन्हें इस तरह ना धारण किया जाए कि त्वचा का स्पर्श करते रहें। मतलब कि जो भी रत्न पहनते हैं वो ख़राब नहीं है, वो भी अच्छे होते हैं, पर यह है कि उसको पता होना चाहिए कि कितना रत्न हो पहनना है और हमारे जो भी हम रत्न पहनते हैं वो हमारी बॉडी से टच होना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। और ये पहले से ही बताया गया था, ज्योतिष के विज्ञान में हैगा। ज्योतिष के व्यवहारिक रक्षात्मक उपयोगों के विषय में भारत के अलावा कहीं बहुत ही कम। अच्छा गुरुदेव, मैं अवश्य ही आपको सुझाव मानकर कड़ा ले आऊँगा। किसी ग्रह को मात देने के विचार से ही मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा था। सामान्य प्रयोजन के लिए तो मैं सोना, चांदी और तांबे से बना कड़ा पहनने के लिए कहता हूँ, परंतु तुम्हारे लिए किसी विशेष कारणवश मैं चाहता हूँ कि तुम चांदी और शीशे से बना कड़ा पहनो। श्री युक्तेश्वर ने उसके विषय में ध्यान रखने की अन्य बातें भी बताईं। श्री युक्तेश्वर जी ने योगी जी को कहा कि तुम चांदी और शीशे से बना हुआ एक कड़ा पहन लो, जो कि तुम्हारे आगे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। गुरु जी, विशेष कारणवश से आपका क्या मतलब है? ग्रह तुम्हारे प्रति कुछ अमैत्रीपूर्ण रुख अपनाना जा रहे हैं मुकुंद, डरो मत, तुम सुरक्षित रहोगे।
लगभग 1 महीने में तुम्हारा यकृत तुम्हें गहरी पीड़ा देने वाला है। विधिलेख के अनुसार इस रोग को 6 महीने रहना है, परंतु ग्रह शांति का कड़ा पहनने से यह अवधि घटकर 24 दिन हो जाएगी। दूसरे ही दिन मैं एक जौहरी के पास गया और शीघ्र ही मेरा कड़ा बन गया, तैयार हो गया। मेरा स्वास्थ्य अति उत्तम हो गया। गुरुदेव की भविष्यवाणी मेरे दिमाग में निकल भी गई। वे काशी में कुछ दिन रहने के लिए श्री रामपुर में चले गए। हमारे उस वार्तालाप के 30 दिन तक बाद यकृत के आसपास मुझे अचानक पीड़ा होने लगी। उसके बाद के कुछ सप्ताह भयंकर यातना के दुस्वप्न की भांति गुजरे। गुरुदेव को इसके लिए कष्ट देने की मेरी इच्छा नहीं थी, अतः मैंने सोचा कि इस यातना को मैं स्वयं ही हिम्मत करके सहन कर लूँगा। परंतु 23 दिन की भयंकर यातना ने मेरे संकल्प को कमज़ोर कर दिया और काशी जाने के लिए मैं रेलगाड़ी पर सवार हो गया। वहाँ श्री युक्तेश्वर जी अस्वाभाविक उत्साह और प्रेम के साथ मुझसे मिले, परंतु अकेले में अपनी पीड़ा उन्हें बताने का अवसर मुझे नहीं मिला। उस दिन अनेक लोगों ने उनके दर्शन मात्र के लिए वहाँ आए थे। रुग्ण और उपेक्षित अवस्था में मैं एक कोने में, क्योंकि बीमार थे तो वो एक कोने में पड़े रहे। रात को भोजन के बाद सारे अतिथियों ने से छुट्टी ली। तब मेरे गुरु ने मुझे उस घर की अष्टकोणी बालकनी में बुलाया। तुम अवश्य अपनी यकृत पीड़ा के संबंध में यहाँ आए हो। गुरुजी को तो पता ही था और उन्हें पता था कि बीमारी है, तो वो समझ गए कि उन्होंने कहा कि तुम्हें उससे दर्द है, इसीलिए तुम मेरे पास आए हो ना। मेरी ओर ना देखते हुए श्री युक्तेश्वर जी ने बालकनी में चहलकदमी कर रहे थे। यदा कदा चांद के और बीच में आ जाते मुझे देखने। तुम 24 दिनों में बीमार हो, है ना? गुरुजी ने कहा। मैंने तुम्हें पेट का जो व्यायाम सिखाया है उसे करो। गुरुदेव, यदि जानते हैं कि मुझे कितनी पीड़ा हो रही है तो मुझसे व्यायाम करने के लिए ना कहते, किंतु फिर भी मैंने उनकी आज्ञा का पालन करने का क्षीण सा प्रयास किया। तुम कहते हो कि तुम्हें पीड़ा है, मैं कहता हूँ तुम्हें कोई पीड़ा नहीं है। ये परस्पर विरोधी बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं? मेरे गुरु ने मेरी और प्रश्नार्थक दृष्टि से देखा। मैं स्तंभित हो गया, फिर आनंद युक्त स्वस्थता से विभोर हो गया। अब उस पीड़ा का कहीं लवलेश मात्र भी नहीं था, जिसने कई सप्ताहों तक मुझे सोने भी नहीं दिया। जिस परेशानी से, जिस दर्द से मुझे मतलब इतना वो परेशान थे कि उन्हें सोने नहीं दिया। और गुरुजी ने बस एक बार कहा कि अब तुम्हें पीड़ा नहीं है, और सच में उनकी पीड़ा गायब हो गई। कृतज्ञता से भरकर मैं उनके चरणों के स्पर्श करने के लिए झुकने लगा, परंतु उन्होंने मुझे रोक दिया। बचपना मत करो, खड़ी हो जाओ और गंगा पर चमकते चांद के सौंदर्य का आनंद लो। किंतु जब मैं उनके साथ चुपचाप खड़ा था, तब उनकी आंखें प्रसन्नता से चमक रही थीं। उनके भाव में समझ गया कि वे चाहते थे कि मैं इस बात को समझूं कि मुझे उन्होंने नहीं बल्कि भगवान ने स्वस्थ किया है। उस सुदूर अतीत की मुझे सदा ही प्रिय लगने वाली स्मृति के चिन्ह रूप में मैं आज भी वह चांदी और शीशे का भारी कड़ा पहने रहता हूँ, क्योंकि उस दिन मुझे फिर एक बार यह ज्ञात हुआ कि मैं एक महामानव के साथ रह रहा हूँ। बाद में अनेक अवसरों पर जब मैं अपने मित्रों को रोग मुक्ति के लिए श्री युक्तेश्वर जी के पास लाता, तभी निर्विवाद रूप में हर बार उनके लिए कोई रत्न या कड़ा बताते रहे और ग्रह शांति में ही बुद्धिमानी है यह उन्हें जता देते थे। बचपन से ही मेरे मन में ज्योतिष विद्या के विरुद्ध पूर्वाग्रह बस गया था। इसका कारण अशतः यह था कि अनेक लोगों को केवल ज्योतिषों के अनुसार ही चलते देखा है, और कुछ हमारे परिवार के ज्योतिषों की मेरे लिए की गई भविष्यवाणी के कारण तुम 2 बार विधुर हो जाओगे, कुल 3 बार विवाह करोगे। मैं जब भी इस विचार करता तो मुझे लगता मानो मैं तीनों विवाह के मंदिर के बाहर बलि के लिए बंधा बकरा हुआ हूँ। अब अच्छा यही है कि तुम अपने भाग्य के सामने समर्पण कर दो। मेरे भाई अनंत ने कहा, तुम्हारी जन्म कुंडली के फल ज्योतिष में लिखी गई है बात भी सही हो गई कि तुम बचपन में घर से भागकर हिमालय की ओर जाओगे, लेकिन जबरदस्ती वापस ले आओगे। तुम्हारे विवाह की भविष्यवाणी भी सच होकर ही रहेगी। आनंदा ने कहा। एक रात मेरे मन में स्पष्ट अंतर्ज्ञान उभर आया कि यह भविष्यवाणी पूर्णतः मिथ्या है। मैंने जन्म कुंडली को आग लगा दी और उनकी राख को एक लिफाफे में भरकर उस पर लिख दिया, दिव्य ज्ञान की अग्नि से जला देने पर अतीत कर्म बीज अंकुरित नहीं हो सकता। मैंने उस लिफाफे को ऐसी जगह रख दिया जहाँ आसानी से सबको दिखाई पड़े। आनंदा ने मेरे विद्रोही मंतव्यों को तुरंत पढ़ लिया। जिस आसानी से तुमने इस कागज को जला दिया है, उतनी आसानी से तुम सत्य को नष्ट नहीं कर पाओगे। आनंदा तिरस्कार से हंसे। यह सत्य है कि मेरे बालिग होने पर
मेरे परिवार ने 3 बार मेरा विवाह निश्चित करने का प्रयास किया। तीनों बार मैंने उनकी योजनाओं पर पानी फेर दिया। मैं जानता था कि अतीत के द्वारा मुझे मानने के लिए किए जा रहे किसी भी ज्योतिष प्रयास के ईश्वर के लिए मेरा प्रेम कहीं अधिक प्रबल है। जितनी अधिक गहरी किसी मनुष्य की आत्मानुभूति होती है, उतना ही अधिक वह पूरे ब्रह्मांड को अपने सूक्ष्म आध्यात्मिक संपदों में प्रभावित करता है और उतना ही कम वह स्वयं ब्रह्मांड के परिवर्तनों को प्रभावित करता है। गुरुदेव के यह शब्द प्राय मेरे मन में उठकर मुझे प्रोत्साहित करते रहते हैं। कभी कभी मैं ज्योतिषों में ग्रह दशा के अनुसार अपना सबसे बुरा समय चुनने के लिए कहता, उसी समय में जो काम हाथ में लेता उसे पूर्ण कर देता। हाँ, ये सच है कि ऐसे प्रसंगों पर सफलता मिलने में पूर्ण असाधारण कठिनाइयाँ मेरे सामने आती थी, परंतु मेरा यह विश्वास सदा ही सत्य सिद्ध हुआ कि ईश्वरीय संरक्षण में पूर्ण विश्वास और मनुष्य की ईश्वर प्रदत्त इच्छा शक्ति, ये दोनों ही ऐसी प्रचंड शक्तियाँ हैं कि इनके सामने ग्रह नक्षत्रों में प्रभावित होने वाली शक्तियाँ ठहर नहीं सकती। यह बात मेरी समझ में आ गई थी कि जन्म वेला के समय की ग्रहों की स्थिति का अर्थ यह नहीं होता कि मानव अपने अतीत के हाथों केवल एक कठपुतली है, बल्कि उसका संदेश तो मानव के स्वाभिमान को जगाने के लिए एक शूल है। स्वयं अंतरिक्ष हर प्रकार की सीमा से मुक्त होने के लिए मानव के दृढ़ निश्चय को जगाना चाहता है। ईश्वर ने प्रत्येक मनुष्य को आत्मा के रूप में बनाया है, उसे स्वतंत्र व्यक्तित्व दिया है, इसलिए वह विश्व रचना का एक अनिवार्य अंश है। फिर अपनी अल्पकालिक भूमिका में, चाहे वह आधार स्तंभ हो, चाहे वह एक परजीवी, यदि मनुष्य चाहे तो उसकी मुक्ति तत्काल और अंतिम होगी। यह बाह्य विजयों पर नहीं बल्कि आंतरिक विजयों पर निर्भर है। श्री युक्तेश्वर जी ने हमारे वर्तमान युग के संदर्भ में एक 24,000 वर्ष के एक महाविश्व चक्र के गणितीय प्रयोग की खोज की थी। यह चक्र 12,000 वर्ष के एक आरोही अर्धचक्र और उतने ही काल के एक अवरोही अर्धचक्र में विभाजित किया गया। इसके प्रत्येक अर्धचक्र में 4 युग होते हैं, यदा, कली, द्वापर, त्रेता और सत्य। ये 4 नाम यूनानी विचारधारा के लौह, कांस्य, रजत और स्वर्ण युग के समानार्थी होते हैं। मेरे गुरु ने विभिन्न गणितीय गणनाओं में यह निश्चित किया था कि आरोही अर्धचक्र का कलयुग या लौह युग ईस्वी सन 500 के लगभग शुरू हुआ। लौह युग, जिसकी अवधि 1200 वर्ष होती है, भौतिकवादी काल होता है। यह ईस्वी सन 1700 के लगभग समाप्त हुआ। उस वर्ष द्वापर युग शुरू हुआ। विद्युत शक्ति और अणुशक्ति के विकास का यह युग 2400 वर्षों का पूर्ण होता है। इसमें टेलीग्राफी, रेडियो, हवाई जहाज और दूरी मिटाने वाले अन्य साधनों का विकास होता है। 3600 वर्षों के त्रेता युग का आरंभ ईस्वी 4100 में होगा। इस युग में निकट और सुदूर स्थित व्यक्तियों से विचारों का आदान प्रदान, दूरी का ध्वस्त करने वाले अन्य साधनों का सामान्य जन को भी ज्ञान होगा। सत्य युग में 4800 वर्षों की अवधि, आरोही अर्धचक्र के अंतिम युग में मनुष्य अत्यंत विकसित होता है। तब यह ईश्वरीय योजना के साथ सुसामंजस्य रखते हुए कुछ कार्य करेगा। फिर विश्व में 12,000 वर्षों का अवरोही अर्धचक्र शुरू होगा, जिसका आरंभ 4800 वर्ष के अवरोही सतयुग में, मतलब कि अपोजिट में, एंटी क्लॉक में शुरू होगा। ईस्वी में 12500 में इसी के साथ मनुष्य अज्ञान में डूबता चला जाएगा। ये कालचक्र माया गोचर जगत के परस्पर विरोध और सापेक्षता के अनंत निरंतर चलते रहने वाले आवर्तन है। जैसे जैसे मनुष्य एक एक करके स्पष्टता के साथ अपनी अटूट दिव्य एकता की चेतना में जागते हैं, वैसे वैसे वे प्रकृति के द्वैत के कारागार से मुक्त होते जाते हैं। गुरुदेव ने न केवल ज्योतिष शास्त्र के बल्कि विश्व के अनेकों धर्मशास्त्रों के ज्ञान के बारे में मेरी समझ में विस्तार किया। पवित्र धर्मशास्त्रों को अपने मन की निर्मल स्वच्छ ऑपरेशन टेबल पर रखकर वे अंतः प्रेरणादायक बुद्धि से चाकू से उनका विच्छेदन कर उसमें अंतर्वेशित हुए पंडितों की गलत व्याख्याओं को दृष्टा महात्माओं द्वारा व्यक्त किए गए मूल सत्यों में से पृथक कर सकते थे। नाक के सिरे पर दृष्टि स्थिर रखो। श्रीमद् भागवत गीता के 6 अध्याय के 13वें श्लोक के संक्षेप में नासिकाग्र में पूर्वोक्त पंडितों और पाश्चात्य अनुवादों को द्वारा मान्य किए गए इस गलत अर्थ पर गुरुदेव हमेशा हंस पड़ते थे। योगी का मार्ग वैसे ही काफ़ी विचित्र है। वे कहते हैं उसमें और यह क्यों कहा जाए कि उसे महंगा भी बनना होगा। नासिकाग्र का वास्तविक अर्थ है नासिका का मूल, ना कि नासिका का सिरा। नाक का मूल दोनों भौहों के बीच में है। उस भूमध्य में
जो दिव्य दृष्टि का स्थान है। सांख्य शास्त्र का एक सूत्र है, ईश्वर असीम सृष्टि के स्वामी को सिद्ध नहीं किया जा सकता। ईश्वर का प्रमाण नहीं होता। मुख्यतः इस वाक्य के आधार पर ही अधिकांश पंडितगण समस्त सांख्य दर्शनों को ही अनीश्वर आदि कहते हैं। वह सूत्र नासिका सूचक नहीं है। श्री युक्तेश्वर जी कहते हैं, उसका केवल इतना ही अर्थ है कि अज्ञानी मनुष्य के लिए, जो अपने सारे निष्कर्षों के लिए केवल अपनी इंद्रियों पर ही निर्भर रहता है, ईश्वर का प्रमाण सदा अज्ञात ही रहेगा और इसलिए उस प्रमाण का अस्तित्व नहीं हो सकता। सच्चे साधक ध्यान जनित अचल अंतर्दृष्टि के द्वारा यह जानते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व भी है और उसे जाना भी जा सकता है। गुरुदेव ईसाइयों की बाइबल के अत्यंत सुंदर स्पष्टता के साथ व्याख्या करते हैं। ईसाई सदस्यता की नामवाली के लिए पूर्ण परिचित अपने हिंदू गुरु में मैंने बाइबल के अमर्त सत्व को पहचाना और ईसा के इस वचन की सत्यता को समझना सीखा, जो मानव वाणी द्वारा उच्चारित समस्त वचनों में निश्चय ही सबसे अधिक रोमांचक दृढ़ता से भरा हुआ है। स्वर्ग और पृथ्वी का लोप हो जाएगा, पर मेरे शब्दों को कभी लोप नहीं होगा। भारत के महान सज्जन उन्हीं देवतानुरूप आदर्शों के आधार पर अपना जीवन जीते हैं जिन्होंने ईसा मसीह को प्रेरित किया था। यही लोग ईसा के सगे संबंधी हैं, जिनके बारे में उन्होंने कहा था, जो भी स्वर्ग में स्थित मेरे पिता की इच्छा का पालन करेगा, वही मेरा भाई, बहन और माता है। ईसा ने कहा था, यदि मेरे शब्दों का पालन करोगे तो तुम सचमुच मेरे शिष्य हो। तब तुम सत्य को जान जाओगे और सत्य तुम्हें मुक्त कर देगा। स्वयं अपने स्वामी बन चुके भारत के जीवन मुक्त योगी मुनि इस अमर बिरादरी का हिस्सा हैं। इसमें सदस्य उस ही एक परम पिता का मुक्तिदायक ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह आदम और हौवा की कहानी मेरी समझ में नहीं आती है। इस दृष्टांत को समझने के लिए प्रारंभिक प्रयासों के बीच एक दिन मैंने काफ़ी गर्म होकर कहा, ईश्वर ने न केवल इस दोषी दंपति को बल्कि निर्दोष भावी पीढ़ियों को भी क्यों दंडित कर दिया। मेरे अज्ञान से अधिक मेरी उग्रता से गुरुदेव को हंसी आ गई। बाइबल की उत्पत्ति नामक पुस्तक में गहरी प्रतीकात्मक भरी हुई है। उसमें शब्दस्थ व्याख्या करने में कुछ भी समझ में नहीं आ सकता। उन्होंने समझाया, उससे जिस जीवन का वृक्ष का उल्लेख है वह मानव शरीर है। मेरुदंड उल्टे किए हुए वृक्ष के समान है, जिसमें मानव के केश उसकी जड़ें हैं और अंतर्वाही और बाह्यवाही नाड़ियाँ उस वृक्ष की शाखाएं हैं। नाड़ी तंत्र के इस वृक्ष में आनंद देने वाले अनेक फल लगते हैं, अर्थात शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध के संवेदन। इनका आनंद लेने की मनुष्य की पूरी छूट थी, परंतु उसके शरीर के मध्य में स्थित, बगीचे के मध्य में स्थित सेब रूपी काम सुख का अनुभव लेने में से मना किया गया था। उसमें संदर्भ मेरुदंड में कुंडली मारकर बैठी कुंडली शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जो कामेंद्रियों में संबंधित नाड़ियों को उत्तेजित करता है। आदम विवेक है और हौवा भावना है। जब किसी भी मनुष्य में भावना या हौवा मानसिकता का काम वासना हावी हो जाती है, तब उसका विवेक और आत्म भी विनिष्ट हो जाता है। ईश्वर ने अपनी इच्छा शक्ति के बल में पुरुष और स्त्री के शरीरों का निर्माण किया है, मानव जाति का सृजन किया है। उसने इस नवश्रेष्ठ जाति को उसी निष्कलंक और दिव्य तरीके से संतानोत्पत्ति करने की शक्ति प्रदान की है। चूँकि तब तक विलग आत्मा के रूप में परमात्मा की अभिव्यक्ति नैसर्गिक प्रवृत्ति वृद्ध और विवेकहीन पशुओं तक ही सीमित थी, अतः ईश्वर ने प्रथम मानव शरीर का सृजन किया, जिन्हें प्रतीकात्मक रूप में आदम और हौवा कहा जाता है। इन शरीरों में उसने लाभप्रद उन्नति